Hello students in accounts class. Today we'll take one questions of relating to subscription. We know subscription is one of the important source of income for not-for-profit organization. Now one questions ये subscription will come receipts and payment account का income receipt side आएगा और income and expenditure का income side आता है. So one question is there, how will show the following items in the income and expenditure account. First, subscription received during the year 2015-16 for the year ended. Our year ended is 31st March 2016. In the question it is given. Subscription received during the year 70,000. Subscription outstanding as on 31st March 2015 17,000. Subscription received in advance on 31st March 2015 3250. Subscription received in advance on 31st March 2016 4670. And subscription outstanding as 31st March 16 11,250. So the subscription in income and expenditure account for the year ended 31st March 2016, for the year ended 31st March 2016, and in the opening and closing balance sheet. Okay. First you have to prepare income and expenditure account in short, and ये सब्सक्रिप्शन पार्ट किस तरह से रिकॉर्ड होगा वो दिखाना है. तो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. नाउ द सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ एडजस्टमेंट यहाँ कह दिया गया है. फर्स्ट ये क्लियर कर लेना है कि हम लोग किस साल अकाउंट्स बना रहे हैं. आवर ईयर एंडिंग इज 31st March 2016. तो टेल मी, if year ending is 31st March 2016, then what will be the current year? Current year will be the 1st April 2015 to 31st March 2016. This 15-16 year is the current year 70,000. Again I am saying our year ending is 31st March 2016. So what will be the current year? 1st April 2015 to 31st March 2016. What will be the previous year? 1st April 2015 to 31st March 2016 will be the 31st March 2015. 1st April 2014 to 31st March 2015 is the previous year. And what will be the advance year? 1st April 2016 to 31st March 2017 will be the advance year. इसको ठीक से देख लें. ना कैसे करेंगे, हाउ यू सॉल्व इट इन द बुक्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड 31st March 16. डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम. डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम. द फर्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो मिला है 70,000. वन फॉर्मूला इज देयर. हम लोग जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का ऐड, क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग. क्लोजिंग डेट मीन्स करेंट ईयर. करेंट ईयर का, इसको नोट कर लीजिए, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा. करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा. फिर से बोल रहे हैं, करेंट ईयर और क्लोजिंग ईयर सेम. करेंट ईयर को ही कहा जाता है क्लोजिंग ईयर. करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, क्लोजिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, और ओपनिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस. ठीक. करेंट ईयर का एडवांस लेस, करेंट ईयर का एडवांस लेस, करेंट ईयर का एडवांस लेस, तो ओपनिंग ईयर का या प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस. फिर से बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट एडवांस. क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग लेस, ओपनिंग डेट का एडवांस ऐड, क्लोजिंग डेट का एडवांस लेस. बस इसी को प्लस माइनस कर देना है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 15-16 70,000. नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग as on 31st March, on 31st March
2015 70,000. 31st March 15, it is current year or previous year? 31st March 15, not 16. 31st March 15 is the previous year. तो previous year का outstanding को लेस करेंगे, लेस करके आ गया। Add outstanding 31st March 16. 31st March 16 outstanding as on 31st March 16 11,250. It is the outstanding 31st March 16 करेंट ईयर का या क्लोजिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिए। फिर से ओपनिंग ईयर आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड। ओपनिंग ईयर एडवांस ऐड, ओपनिंग ईयर एडवांस 15 का एडवांस, ओपनिंग ईयर का एडवांस ऐड। ओपनिंग ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर, ओपनिंग ईयर का एडवांस ऐड किए। हाउ मच? 3250 एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 31st March 15 add and advance received on 31st March 16 ये क्लोजिंग का एडवांस 4670 देखो दिया है 4670, इसको लेस कर दिए तो 62830 ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला ठीक से लिख लेना है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर के साथ ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर ऐड, तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर। Outstanding opposite received in advance. Add advance for the previous year, less advance for the current year, less advance for the current year। ये add less किताब में भी देख लीजिए, फॉर्मेट में जो दिया हुआ है उसमें आराम से हम लोग इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।